बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मैं इंकशाफ करने जा रहा हूं, ये एक मारूफ अमरीकी जरीदा जो है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, उसकी जानब से बहुत सारे अहम जो हक़ाइक़ हैं वो बयान किए गए हैं। और उस हक़ाइक़ जो बयान किए गए हैं, एक मोतबर जो जरीदा समझा जाता है दिफाई हवाले से, उसने ये बताया है, उसने पोल खोल दिया है कि किस तरीक़े से लद्दाख के अंदर भारतीय फ़ौज की जो नाकामी है वो ये उसके क्या मुहरकात थे और किस तरीके से उन्होंने भारत के हवाले से और चाइना का जो एक जो कन्फ्लिक्ट था उसके हवाले से पूरी उन्होंने रोशनी डाली है। और दूसरी जानब उसकी बात अगर हेडलाइन की इसकी बात की जाए कि वाई चाइना इज़ विनिंग अगेंस्ट इंडिया, कि चाइना जो है इंडिया के खिलाफ किस तरह वो जीता, उस हवाले से उन्होंने बताया है। और ये जो आर्टिकल लिखा है ये सुशांत सिंह जो है उनकी जानब से लिखा गया आर्टिकल, उनके नाम से 1 जनवरी। इसके अंदर बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे गए हैं, वो भी आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। और एक और हैरानकुन बात, एक तो तरफ तो वो ये नाकामी की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया, भारत जो दुनिया में, ये मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है, ये रिपोर्ट है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ये थिंक टैंक है, उसने जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक ये था कि 2015 से 2019 के दरमियान इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा असला दरामद करने वाला मुल्क है। यानी जो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदते हैं, असला जो खरीदने वाले ममालिक हैं, उनके अंदर भारत जो है वो दूसरे नंबर पर सरे फहरिस्त है। अब मामला ये है कि वो पंजाबी में एक मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। नाज़रीन, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो मंजूरी दे रही है आकाश मिसाइल को बरामद करने की। यानी आपने जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे उनके दोस्ताना तल्लक हैं, उनके साथ उन्होंने एक मंजूरी दी है, अप्रूवल दी है कि जो आकाश मिसाइल है जो इंडिया का तैयार करता, 95% इंडिया की उसमें तैयारी में इंडिया का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि अब उसको अपने दोस्त जो दोस्ताना जो मालिक हैं उनको ये हम करेंगे बरामद, यानी एक्सपोर्ट करेंगे। अब हैरानकुन बात यह है कि ये मिसाइल जो है इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी है, इसकी रेंज है वो सिर्फ 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर सिर्फ रेंज है। और ये मिसाइल कोई इतना ख़ास मिसाइल नहीं है। और इसके साथ एक ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भी भारत ने बनाया, उस हवाले से भी वो ये खां है इसके हवाले से। तो मैं ये देख रहा था कि अब मुझे ये हैरानगी इस बात की है कि पाकिस्तान जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया में चंद जो सरफहरिस्त ममालिक है उसके अंदर उसका शुमार होता है। और पाकिस्तान के पास 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक जो है, 2500 किलोमीटर तक जो है वो ऐसे मिसाइल हैं जो 2500 किलोमीटर तक अपना 2500 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। यानी इस हवाले से पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है जो हम तजर्बात कर चुके हैं, पाकिस्तान का जो मिसाइल है हर इंडिया का शहर, इंडिया का कोना कोना जो है हमारे मिसाइल जो हैं उनके निशाने पे है, किसी जगह पे भी। और पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं उनकी खासियत ये भी है कि उनकी रफ्तार की बात की जाए, उनके जो टारगेट को अपने को हदफ बनाने के वाले से उनकी जो एक्यूरेसी है, फिर उसके साथ साथ मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, इवन के वार हेड ले जाने की या दीगर जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो भी सलाहियत मौजूद है। तो वो पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ बहुत सारे जो माल के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इस तरह अगर बात की जाए आबदोज़ों की, बहरी जो सब मरीन है उनकी बात की जाए, उस हवाले से पाकिस्तान भी जो है समुद्री जो है या बहरिया के वाले से उसकी बरतरी है। दूसरी जानब अगर हम बात करें फ़िज़ाइया के वाले से, तो आपने देखा जिस तरह JF जो चाइना और पाकिस्तान जो उसके इश्तराक से हमने JF-17 थंडर बनाया 1, उसके बाद 2, उसके बाद उसका JF-17 थंडर का ब्लॉक 3, और ब्लॉक 3 जो है ये जो अभी फ्रांस से जो तैयारे मंगवाए हैं $9.2 बिलियन के, भारत ने 36 तैयारे, उनके मुकाबले में हमने ब्लॉक 3 जो है यानी ये डबल सीटर है और वो सिंगल सीटर है,
ये रडार के अंदर नहीं आता, इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये दुनिया का बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है उस चंद तैयारों में इसका शुमार होता है। और ये 2021-22 तक जो है ये पाकिस्तान के भी जो फ़िज़ाई बेड़े उसके अंदर ये शामिल हो जाएगा। तो एक तो ये मामला है। फिर इसके अंदर अगर बात की जाए बड़ी फ़ौज की, तो फ़ौज की प्रोफेशनल के साथ साथ जो असला है हमारा इस तरह अगर बात की जाए जहाज़ों की तैयारी के हवाले से, तो उस हवाले से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद अगर असले की बात की जाए, राइफल्स की, पिस्टल की, या छोटे से छोटे स्मार्ट जो वेपन से लेकर बड़े से बड़े हथियार तक और टैंक तक, जो वाह फैक्ट्री है हमारी, वहाँ पे जिस तरह अल खालिद टैंक आपने देखा कि दुनिया में बहुत सारे मालिक जो है उनका पसंदीदा वो टैंक है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से जो राइफल्स बना रहे हैं जदीद किस्म की, हम उस तरह स्मार्ट वेपन जो बना रहे हैं। और इसी तरीके से जो बहरिया है उसके हवाले से भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है। अब मामला ये है कि ये जो अब भारत ने ये जो बनाया है, जो मंजूरी दी है आकाश मिसाइल की, तो इस हवाले से उनके अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि ये तमाशा क्या हो रहा है, ये क्या मजाक किया जा रहा है। अब उस हवाले से थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपसे कुछ चीज़ें, ये डाटा जो आपसे शेयर करूंगा। अब मामला ये है कि जो भारत के अपने लोग जो हैं, राहुल जो बेदी है, उनका कहना है कि पिछले 6-8 महीनों में चीन के साथ जो तनाव पैदा हुआ, इसमें हमारी दिफाई पैदावार अपनी ही जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रही। वो कहते हैं हम असला, गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम की दरामद कर रहे हैं, यानी उनकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में बरामदार यानी एक्सपोर्ट करने की बात मुझे कदरे परेशानी महसूस हो रही है। अब वो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि जब हमारी दाखिली ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में बरामद के बारे में यानी एक्सपोर्ट के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो भारत के हवाले से मैं आपको और भी चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत इससे पहले भी ये जो इंडियन अगर वजारत दफा की बात की जाए, तो गुज़श्ता चंद बरसों के हवाले से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और उन्होंने कहा जी बैनुल अक़वामी जो नुमाइशें हैं, जो उनकी जो एग्जीबिशंस हैं, डिफेंस एक्सपो, एरो जो इंडिया के हवाले के मुरब्बे पर कुछ मौके पर उनका कुछ दोस्त मालिक ने आकाश मिसाइल में दिलचस्पी जाहिर की थी। इसके साथ साथ साहिली निगरानी के निज़ाम, रडार और एयर प्लेटफॉर्म्स में भी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। अब ये कई सालों से ये भारत की जानिब से हम बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे सुन रहे हैं कि जनाब हमारे तो जो असला है ये आकाश मिसाइल और जो बाकी जो चीज़ें जिस तरह मैंने बयान की कि जनाब बहुत सारे दोस्त और साथी जो हमारे दरीना जहाँ से तलकात हैं, तो उनको हम ये एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक एक टके की, ₹1 की, $1 की एक्सपोर्ट जो है ये नहीं कर सके। यानी अंदाज़ा लगा लें दावे कितने बड़े बड़े हैं, कितना वो बड़ा ये जंगी जुनून उनके ऊपर सवार है। अपनी बर्तरी की बात हर तरफ करते हैं और जगह जगह पे इनको ये पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब ये जिस तरह मैंने बताया कि इंडिया दफाई असला बरामद करने, अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ जो फिगर्स हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूं कि इंडिया की जो मरकजी हुकूमत है 2024 तक अब दफाई बरामदी सनत में $5 अरब हासिल करने के हवाले से उन्होंने हदफ मुकर्रर किया है। अब मुझे तो इस हदफ जो है $5 अरब जो है वो 2024 तक कहते हैं हमें हासिल हो जाएगा। यानी 4 साल में वो $5 अरब जो है वो एक्सपोर्ट करके असले की वो हासिल कर लेंगे। यानी टारगेट सुन लें। लेकिन ये मुल्क दुनिया भर में खुद हथियारों के दरामद करने वाले मालिक के तौर पर जाना जाता है। इस तरह वही मैं बात की कि इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट की बात की, थिंक टैंक की बात की कि वो मुल्क जो जिसका पिस्तौल से लेकर, राइफल से लेकर, टैंक से लेकर और जो जहाज़ों से लेकर वो जो राफेल जो है उसके ऊपर वो इंसार करता है। कभी इजराइल जो है उसके असले पे इंसार करता है, कभी फ्रांस के असले पे इंसार करता है, जहाज़ों पे इंसार करता है, उनकी आबदोज़ों पे इंसार करता है, उनके जो एक पिस्तौल नहीं बना सकता। अब वो क्या कह रहा है, पूरी दुनिया को वो समझता है कि आप बेवकूफ़ है और अपनी दाग बिठाने के लिए पाकिस्तान पे और दीगर खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करने के लिए एक झूठा एक प्रोपेगेंडा कह रहा है कि $5 अरब वो जनाब हासिल कर लेगा। किससे? वो आकाश मिसाइल से, जिसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है।
और वो जो एक मिसाल और है, और बाकी उसके पास जो भी आपने देखा जिस तरीके से उसकी दुर्गत बनती है उन चीज़ों की। ये इसके साथ साथ अगर और थोड़ा सा हम इसको एलेबरेट करें कि दिफाई जो साजो सामान की अगर दरामद बरामद का जुग्राफे, सियासी हालात और ताकत के तवाज़न, बरामद कुनिंदा और दरामद करने वाले मुल्क की दाखिली सियासत और आलमी कुव्वतों पर ज़्यादा इन्हिसार होता है। दुनिया के बड़े असला बरामद करने वाले ममालिक में एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा है जो असला की बरामद के लिए मौजू साबित होती है। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया एक ऐसा निज़ाम बना सकता है जो मुल्क को असले के बड़े बरामद कुनिंदगान में शामिल कर सकता है। अब ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन राइज हैं कि आज तक तो ऐसी हमने कोई परफॉर्मेंस देखी नहीं है कि किस तरह ये हो रहा है। अब जो सुशांत सिंह के जो अमरीकी जो मरूफ जरीदा है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, जो अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उस हवाले से जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं। एक तो जिस तरह मैंने बताया कि वाई चाइना इज विनिंग अगेंस्ट इंडिया, द करंट क्राइसिस बिगेन लास्ट मई, जो गुज़श्ता साल मई में हुआ, When China diverted its soldiers। अब उसके बाद मुख्तलिफ जो उसकी कैच जो लाइन्स हैं, ये हेडलाइंस हैं, एज साउथ एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन 2020 इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू बियर द कॉस्ट ऑफ अ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। फिर ये बहुत सारी इसमें छोटी छोटी मैं शॉर्ट आपको, और ये स्क्रीन पे भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसके आर्टिकल की कॉपी। देयर आर नो इजी आंसर्स टू इंडियाज चाइना प्रॉब्लम। अब नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी जो है मैगजीन जो है, यानी उसने लद्दाख में जो भारतीय फौज की नाकामी का जो पोल खोला है, और इसका अगर हम ब्रीफली बात करें तो अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लद्दाख में भारतीय फौज की जो नाकामी है उसका पोल किस तरह खोला है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ कश्मकश में इंडियन आर्मी को लेने के देने पड़ गए। अब भारत जो है बेसिकली जरीदा ये लिखता है कि भारत चीन को पीछे धकेलने की सलाहियत नहीं रखता। बदतरीन मईशत वाला मुल्क तवील जंग लड़ने के काबिल नहीं है, ये अमरीकी जरीदा कह रहा है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान लद्दाख का तनाज़ा बरकरार है। गुज़श्ता मई में शुरू होने वाली बहरान ने जून के वस्त में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक की अफवाज में तसादम, 20 भारतीय और मुतदर चीनी फौजी हलाक हो गए। 6 नवंबर को दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी बातचीत हुई जो बेनतीजा ख़त्म हो गई। सरतरीन मुकाम लद्दाख में दोनों ममालिक की फ़ौज एक दूसरे के सामने है। जरीदे के मुताबिक भारत की जानब से मुआशी पाबंदियाँ चीन के लिए कोई मानी नहीं रखती। भारत किसी भी फौजी तनाज़े का मुतहम्मल नहीं हो सकता। चीन के साथ जंग से भारत को अपने मुख्ताराना खारजा पॉलिसी से हाथ धोना पड़ सकता है। भारत के पास दूसरा ऑप्शन खुलकर दफाई पोजीशन लेना है, यानी डिफेंसिव सिर्फ वो ले सकता है, चीन के खिलाफ कोई अग्रेशन नहीं कर सकता, सिर्फ डिफेंसिव जो है पॉलिसी वही इख्तियार करता है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब फौजियों की बड़ी तादाद की तैनाती का मकसद चीन को मजीद पेशरफ्त से रोकना है, यानी बड़ी तादाद में जो फौजी लगाए थे वो कोई अग्रेशन के लिए नहीं थे, वो कोई चीन के ऊपर हमला करने के लिए नहीं थे, सिर्फ इस खौफ से, इस डर से कि मजीद हमारी दुर्गत ना बने। सरतरीन मौसम, इलाके का जोग्राफिया और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिहाज से भारत चीन की निस्बत ज्यादा मुश्किल पोजीशन में है। 13 लाख से ज्यादा फौज के लिए भारत को एक बड़ा बजट मुख्तस करना पड़ता है। चीन के साथ किसी भी तनाज़े की सूरत में भारत को मजीद बजट दरकार होगा। भारत की कमजोर मईशत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। अब दूसरी जानब अगर देख रहे हैं भारतीय यानी बड़ी अफवाज की बात कर लें, उनकी जो बर्तरी है, उनकी फ़िज़ाई जो अफवाज है, जो है फ़िज़ाइया जो है, उसकी बहरिया जो है, या उसकी बड़ी फ़ौज जो है, और उनके जो पास असला, गोला बारूद, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीज़ें हैं सारी, उनका कंपैरिजन के हवाले से किसी हवाले से भी पाकिस्तान का भी उनके मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना तो उनसे बहुत आगे है, और जो अभी हम ब्लॉक 4 जो है जिसका हमने आगाज़ कर दिया है, वो तो इंतहाई अमेरिका और चाइना के अलावा किसी और मुल्क के पास उस लेवल के जो जंगी जहाज़ नहीं होंगे जो जहाँ जो है वो न्यूक्लियर वार हेड जो है वो भी ले जाने की सलाहियत रखते हैं, और ह्यूमन टेम्परेचर जो है और उसको भी वो रियलाइज कर सकते हैं कई सैकड़ों जो किलोमीटर दूर से, और यहाँ तक वो पता लगा सकते हैं कि इस जगह पे नीचे जहाँ पे वो
टारगेट करना चाहते हैं ताकि उनका 100% जो टारगेट है उसको अपना अचीव करें कामयाबी से, कि कितने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और जिनको टारगेट उसने करना है। तो वो हमने ब्लॉक 4 जो है उसका भी आगाज कर दिया, हालांकि ब्लॉक 3 से भी भारत की नींदें उड़ी हुई हैं। अब इस वजह से मैंने भारत की बैरिया की अगर बजट में कमी, यानी अब सूरत हाल ये हो रही है कि भारत की बैरिया जो बजट है उसकी कमी, वाजिया मिसाल है, भारत 200 बैरी जहाज की जगह अब सिर्फ 175 जो जहाज हैं उन पर ही इक्तफा कर रहा है। अब नाजरीन मामला ये है कि ये जो भारत है, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि अंदर से आवाजें उठ रही हैं। अब उनके साबिक जो IPS जो ऑफिसर हैं, वो उन्होंने भी अभी जो रिसेंटली किताब लिखी है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, बर्मला इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। एक तरफ अमेरिकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ये लिख रहा है कि जो चाइना से किस तरह इंडिया की दुर्गत बनी और इंडिया किस तरीके से, भारत जो है वो किस तरीके से दुनिया का, और थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज़्यादा असला के खरीदार मुल्कों में उसका दूसरे नंबर पर शुमार होता है 2015 से 19 तक। दूसरी जानब उनके अपने जो लोग हैं, जो अपने उनके लिखारी हैं, जो राइटर हैं, उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके जो अपने साबिक ऑफिसर्स हैं, उनके जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सीनियर रैंक पे जो जिन्होंने सर्व किया है, उनके इंटेलेक्चुअल जो हैं या मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं या फ़ौरन उनके जो हवाले से जो जराइद लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से भी जंग नहीं जीत सकता। तो नाज़रीन अब मामला आपके सामने हैं। एक तरफ भारत के अंदर गुर्बत है, अफलास है, भूख नंग है और लोग जनाब वो है खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी जो है उसका जंगी जुनून और जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसका एक माइंड सेट है और जो RSS का जो एक माइंड सेट है, वो देख लें कि एक तरफ उधर फ़ौज चौंकी हुई है, उधर अरबों और खरबों जो रुपए हैं, जो वहाँ पे जो करेंसी है उससे असला गोला बारूद ख़रीदा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये जो थिंक टैंक्स हैं या जो जराइद हैं जो मुस्तनद और मोतबर, वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है ना तो वो पाकिस्तान से जंग जीत सकता है और चाइना से जिस तरह वो हारा और दुर्गत बनी वो भी दुनिया के सामने उसका चेहरा दिखा दिया है। अब मामला ये है कि अब भारत ने जो ये नई जो एक मैं तो ये कह इस पर एक मैं समझता हूँ कि एक लतीफ़ा ही मुझे लग रहा है कि भारत जिस तरह ये कह रहा है कि आकाश और ये मिसाइल जो है अब हम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात हैं हम उनको ये देंगे। तो अब मामला ये है कि अब अभी रिसेंटली आप देखें कि जब हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी जब नॉर्थ कोरिया को के समेत तकरीबन 12 जो ममालिक हैं और पाकिस्तान को पाकिस्तान एयरक्राफ्ट और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी तकरीबन 12 के करीब जो ममालिक है उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो असला गोला बारूद और मिसाइल टेक्नोलॉजी और हम एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो अब मामला ये है कि जो शुमाली कोरिया, जो ही हमने नॉर्थ कोरिया को ये चीज़ ऑफर की और ये बात की तो इंडियन जनाब आर्मी चीफ जो है भागा भागा वो पहुंच गया जनाब नॉर्थ कोरिया कि जनाब हमसे भी ले लें वो आकाश वगैरह इस तरह की चीज़। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह के जो है ये शबरात पर चलाए जा सकते हैं, ये 25 किलोमीटर वाला आप लेके आ गए, हमें जब 2,500 और 3,000 किलोमीटर वाले हमारे पास मिसाइल हैं जो वार हेड भी ले जा सकते हैं, टारगेट को भी निशाना बनाते हैं, एक्यूरेसी भी है, तो हम 25 किलोमीटर जो है ना इसको संभाल के आप रखें। अब वो भारत जो किराए का असला उस पर चल रहा है, किराए के जहाज़ हैं और किराए की जनाब आबदोज़ें और बहरी जहाज़ हैं। और एक और बात भी, जब आप जिस तरह F-16 है अगर वो आपको देंगे इस तरह, जब उन्होंने राफेल दिया है तो उससे तो आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर सकते, उसको वहाँ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो अपने असला गोला बारूद टैंक तोपें आबदोज़ें बहरी जिस तरह बताया बहुत आगे उसमें जिद्दत में चला गया है और सबमरीन और इसी तरह एयरक्राफ्ट के अंदर जिस तरह क्या ब्लॉक 3 के ब्लॉक 4 भी आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भारत को अब ये जो उसका जो अवाम है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी मुआशी हालत जो है गुर्बत जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। भारत कभी भी ना तो पाकिस्तान से जंग जीत सकता है ना चाइना से जंग जीत सकता है। मोदी का जो जंगी जुनून है उसका मेरा ख्याल है ये जो जराइद हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने उसका पोल खोल के रख दिया है और अब भारत जो है उसको भी
इस चीज़ का मेरा ख्याल है उसको एहसास हो गया होगा या हो जाना चाहिए कि वो कई 100 साल भी जंगें अगर लड़ रहे तो वो पाकिस्तान को कभी फतह नहीं कर सकता। चाइना जो है उसके हवाले से आपने देख लिया कि वहाँ से किस तरीके से वो आगे जवाब देने के भी काबिल नहीं रहा। तो अब ये चीज़ें सारी जो हैं आज मैं आपके सामने रखी कि जो जंगी जुनून है या जो भारत का इतने अरबों डॉलर और अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज वो कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो सारी चीज़ें जो हकीकत है वो सारा जिस तरह पोल खोला है अमरीकी जरीदे ने, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मज़ीद यानी इंटरनेशनल मीडिया जो है जो इसने आईना दिखाया है भारत को, तो मेरा ख्याल अब मोदी के लिए ये डूब मरना चाहिए कि जिस तरह के बड़के लगा रहे हैं या उनके जो आर्मी चीफ हैं। तो नाज़रीन आगे जाके भी कुछ मज़ीद आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे, कंपैरिजन भी देंगे कि भारत और पाकिस्तान जो है और चाइना जो है दिफाई हवाले से वो कौन सा मुल्क किस जगह पे खड़ा है और भारत जो है उसकी क्या जो हकीकत में वो क्या है और जिस तरीके से वो दावे और बढ़के लगाता है और उसके जो मोदी के जो दुम छल्ले हैं और जो जिस तरीके से वो एक नैरेटिव बयान करने की कोशिश करते हैं और दुनिया पे बर्तरी साबित करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पे बर्तरी साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अब मेरा ख्याल है उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल गया हो गया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।